हाँ तो मेरे प्यारे पीओ और क्लर्क एस्पिरेंट्स, क्या हाल है आपका। मैं समझ सकता हूं ये दिन हमने भी वेट में गुजारे हैं। समझ सकता हूं परेशानी का टाइम है, लेकिन केवल 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन के बाद पिटारा खुलेगा और सभी घरों में रोशनी का माहौल होगा। आज ही अभी एक बिटिया का मैसेज कमेंट्स बॉक्स में मेरे पास आया। उसने कहा कि सर एक दिन मैंने कुछ गलती से कमेंट्स कर दिया था। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, अगर वो कोई गलती कर दें, अच्छे मुकाम पर हैं दोनों, अगर वो कोई गलती कर दें मैं उनको घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं, ये आप सोचते हैं। मैंने मैसेज में ये कमेंट किया कि अक्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। मैं तो आपके बारे में ये सोचता हूं। देखिए, हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे, जिंदगी हो वहां तू जहां भी रहे, हर खुशी हो वहां जिंदगी हो वहां तू जहां भी रहे, रोशनी हो वहां तू जहां भी रहे, हर खुशी हो वहां। काहे चिंता करते हैं, ये दिन ऐसे ही निकल जाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, जब हम आपकी स्टेज में थे तो हम ये सोचते थे कि हमारा एक परिवार होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारा सब कुछ होगा और हम उन बच्चों को कैसे कैसे क्या करेंगे। अरे भाई सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, बच्चे सेटल है, सब कुछ कर दिया और हम ऐसे ही यंग हैं, अब भी यंग हैं। आप भी इसी तरह चलिए। अभी अभी एक वेस्ट बंगाल से किसी प्रत्याशी का एक मैसेज कमेंट बॉक्स में आया कि सर ये क्या हो रहा है, लगातार वैकेंसी वेस्ट बंगाल की गिरती जा रही है। अरे भाई ये कैसे संभव है, ये कभी संभव नहीं है, ये बहुत बड़ी झूठ है। कोई आपको भ्रमित कर रहा है। कैसे? वैकेंसी अपडेट होना कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। वैकेंसी जब भी अगर 5 लेनी हो और देनी हो तो वो फाइल पता नहीं कितने अफसर से और कितने ऑफिस से होकर गुजरती है। ये नहीं है कि कोई एक बैठा है कि उसने कह दिया कि 200 ले लो और 100 निकाल लो। ऐसा नहीं होता, ये आपको याद रखना है। डोंट वरी, ये आपको कोई भ्रमित कर रहा है। मैं आपको रियल में अभी तक बताता हूं कि कल 27 को मैंने अपडेट दिया था और आज 28 को आपको अपडेट दे रहा हूं कि जो आईबीपीएस पीओ है उसकी वैकेंसीज 9300 समथिंग अब तक हैं, आज तक की मैं बात कर रहा हूं। और रही आईबीपीएस क्लर्क की बात, तो आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज 12,000 से थोड़ी सी कम अभी तक है। अपडेट, नेक्स्ट अपडेट की आपको इंतजार करनी होगी। अपडेट वही बात है कि अपडेट जो है वो कभी भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। और अब ट्रेंड कुछ बदल चुका है। मैंने जो पहले वीडियो में कहा था वो ट्रेंड कुछ और था, अब ट्रेंड बदल चुका है। इन्होंने 20,370 विद्यार्थी क्वालिफाई किए हैं पीओ में। तो आपको ये देखना है कि 20,370 3 गुना नहीं तो 2.5 गुना हो सकते हैं, तो वैकेंसी तो श्योर है, बढ़ेगी। तो आप ये चिंता ना करें, खुश रहें, गाने गाएं, खुशी के गीत गाएं, अच्छी अच्छी फिल्में देखें, अच्छे सपने लें। नहीं, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आप मुझे देखें, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं कभी नाराज, किसी से नाराज नहीं होता। पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स मैंने झेले। अरे लेकिन बच्चे यार घर वालों को बाहर निकाल दे क्या? घर में बच्चे भी तो कर देते हैं ऐसा। आप हमारे ही बच्चे हैं, हम आपको हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप जिंदगी में बहुत आगे आपको जाना है और मैं आगे अपडेट्स लगातार आपको देता रहूंगा। चिंता मत करो, 1 तारीख नजदीक है, पिटारा खुलेगा, आप देखेंगे
बड़े खुश होंगे और बहुत मजा आएगा, एंजॉय करोगे, पार्टी करोगे और सभी को बताओगे। देखिए वो एक कैसा दृश्य होगा। सोचिए, आप इन बातों को सोचिए और अच्छी अच्छी बातों को सोचकर एंजॉय कीजिए। नेगेटिव मत बनिए। नेगेटिव बनेंगे तो मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलना है। हम आपको पॉजिटिवली एनकरेज कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। देखिए हमारा क्या है, हमने तो अपने जीवन में जो करना था वो कर लिया। आप तो भारत का भविष्य हैं, इस देश की नींव आप पर ही तो टिकी है। एक अध्यापक कहां से सीखता है? मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मेरे सामने हजारों बैठे हैं। देखिए मेरी एक रेज, एक किरण आपकी तरफ जा रही है, मेरी एक रेज आपकी तरफ जा रही है। लेकिन किसी ने यह सोचा है कि आगे से हजारों लाखों रेज मेरी तरफ आ रही है। सीख कौन रहा है? सीख मैं रहा हूं और मैंने अपनी जिंदगी में स्टूडेंट्स से सीखा है। स्टूडेंट्स की बदौलत ही हम हैं। इसलिए आपकी पावर हमसे बहुत ज्यादा है। हम उस पावर को रोक भी नहीं सकते अपने दिमाग में, जितनी पावर आप सबसे हमें आती है। सोच के देखिए साइंटिफिक तरीके से, एक रेज अनेकों में और अनेकों रेज एक में। दिस इज टीचर। आप समझ सकते हैं, किसी अंग्रेज विद्वान ने कहा था कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं है, आप इनके स्कूल्स और कॉलेजेस का दौरा करो, उसमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये देश कैसा है। सच्चाई है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में जाकर देखने से ये पता चल जाता है कि जो स्कूल जो है वो समाज का दर्पण होता है। अगर दर्पण में तस्वीर साफ नहीं दिखाई देगी, गंदी सी दिखाई देगी, तो वो देश कैसा होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, स्कूल और कॉलेजेस हमारी शिक्षा नीति, हमारी शिक्षा समाज का दर्पण है और उसी में हमारा सही वैल्यूएशन नजर आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।